जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल में लाते रहते हैं। ठीक है, याद रखिए, अगर अब आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम आपको इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, साथ में ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से भी आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, अगर आप एससीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पेड कोर्सेज चल रही है टेस्ट सीरीज़ में। आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप थ्योरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और सीजीपीएससी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो 2999 में। और पटवारी की ओनली क्लास, इसमें टेस्ट सीरीज ऐड नहीं है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जल के अंदर पड़ी मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एससीएफ का या किसी का भी, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऐसा प्रतीत होता है, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखा गया है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में डूबी हुई एक क्षण किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई क्षण, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह ऐसा प्रतीत होता है। तो याद रखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह की ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे प्रतीत होती है। सारी घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है, तो याद रखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सारी चीज़ें प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश हो जाती है तो क्या होता है उसमें? तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। थ्योरी अगर आपने इसका नहीं किया है तो आपको बनाने में दिक्कत जाएगा, वरना हमारे टेस्ट सीरीज तो चल रहे हैं। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हो कभी भी कंटिन्यू। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, आंसर है बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको भी आप देख सकते हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर है, इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है उसका सही आंसर मैं आपको दे देता हूँ, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहा हूँ, तो इसको आप याद रखना। ठीक है ना, इसको आप याद रखना। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है आपका मृग तृष्णा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला देखेंगे। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पर आधारित है। देखिए, एससीएफ का टेस्ट सीरीज से आप फिजिक्स के जो थ्योरी सेक्शन अगर आपने घर पे पढ़ रहे हो तो इन सेक्शनों को आप यहाँ से टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सही कर सकते हो। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किस स्थान संवृत्ति के कारण होता है। मतलब ये घटना किस कारण होती है? तो प्रकाश के किस कारण होती है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, याद रखिए, टेस्ट सीरीज है तो सीधा सीधा मैं आंसर दे रहा हूँ, इसमें अलग से कुछ नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को।
सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होगा, कांच से वायु में जाए तो। किससे? कांच से वायु में जाए तो। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक है। चटका हुआ कांच चटकीला है ना प्रतीत होता है, क्यों? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह चटकीला प्रतीत होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरीचिका एक उदाहरण है, तो मरीचिका किसकी उदाहरण है? याद रखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मरीचिका किसका उदाहरण है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मरीचिका एक एग्जाम्पल है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के का कारण का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं? ये तो सरल क्वेश्चन है, सबको पता है 7 रंग के होते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सही आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संबंधित माध्य युग्म से के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो क्या करती है उसको बोलते हैं समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। याद रखना कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आपको टेस्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लंबा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए कि ये दृष्टि का एक दीर्घ दृष्टि है जिसमें, ठीक है, मतलब कथन को पढ़ना है कि कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, आंखों का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है और आंखों का दूरस्थ बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ठीक है। ये कथन है। अब इसको आप देखना है कि इसमें जो दोष है वो कौन सा है। तो सही आंसर मैं आपको इसका दे देता हूं। सही आंसर आपका है, सही आंसर मैं दे देता हूं आपको, सही आंसर है 2 और 3। देखिए ये सारे क्वेश्चन है थ्योरी के बाद ही आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे ना, तो टेस्ट सीरीज को ध्यान से देंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा याद आप कर सकते हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? आपकी आवृत्ति बढ़ जाती है। याद रखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला, आकाश का नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। वातावरण में प्रकाश का विसरण मतलब चलन किस वजह से होता है? तो सही आंसर है धूल के कण के कारण। धूल के कण के कारण। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? क्या कलर दिखता है? तो हमेशा आकाश या अंतरिक्ष काला ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंततः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण व बुलबुला किसके तरह व्यवहार करेगा? किसके तरह व्यवहार करेगा? तो अपसारी लेंस के भांति वह व्यवहार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? याद रखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों किया जाता है लाल प्रकाश का प्रयोग, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए पूरा, मैं इसका आंसर आपको देने जा रहा हूँ। क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन।
समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किस कारण प्रतीत होता है? तो ये है प्रकीर्णन के कारण हमें यह प्रतीत होता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है एससीएफ की, तो सीधे सीधे क्वेश्चन को लिया जा रहा है। ठीक है, अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी कलर का विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन, वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे ये उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? इसका क्या कारण है? इसके कारण है परावर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट सीरीज है, रेगुलर होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज खत्म हो गया है। हमारे टेलीग्राम से आप ऐड हो जाइए, साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप ऐड हो सकते हैं और पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी आप ले सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।